वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम गाइड 18। दोस्तों, मैं संजय कुमार आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जिससे कि दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए 12 क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी, जो आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे और पूर्ण रूप से इसका हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नेम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 1869 और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। पॉपुलरली नो एज ए बापू और द फादर ऑफ नेशन। लोकप्रियता के आधार पर इनको लोग बापू और राष्ट्र नेता भी कहते थे, मतलब राष्ट्रपिता भी कहते थे। वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल का मतलब होता है दोस्तों आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। और राजनेता का मतलब होता है पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। तो गांधी जी एक राजनेता से अत्यधिक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। दोस्तों, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ सत और हिंसा के हथियार के रूप में, मतलब सत और हिंसा को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया और भारत को सफलतापूर्वक आज़ादी दिलाई। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, गांधी जी ने 1915 से लेकर 1948 तक पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक में रहे। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। मतलब दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों से होता है, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। हिज ऑटोबायोग्राफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफ का मतलब क्या होता है। ऑटोबायोग्राफ का मतलब होता है आत्मकथा, मतलब कि जो खुद के द्वारा अपने बारे में लिखा गया हो। दोस्तों, एक और होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जीवनी का मतलब होता है जो किसी के बारे में दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो। तो इनका आत्मकथा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स डेट ही रोट फॉर यंग इंडिया। दोस्तों, गांधी जी का एक पत्रिका था जिनका नाम था यंग इंडिया, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे। एंड द स्पीचेज डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। दोस्तों, गांधी जी ने बहुत अवसरों पर भाषण दिए थे। रिवल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। दोस्तों, गांधी जी एक कुशल विचारक ही नहीं, एक अच्छे लेखक भी थे, जो अपने लेखन में बहुत अच्छे अच्छे मुहावरों का प्रयोग करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully stood the
पासेज ऑफ टाइम। दोस्तों गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बातें कर रहे हैं भारतीय सभ्यता के बारे में, जो किस प्रकार बदलते हुए समय के साथ आज भी अडिग है, आज भी नहीं बदला है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन डेट इवॉल्व द मोरल बीइंग। दोस्तों गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, जो आधुनिक सभ्यता है, जिसको हम लोग आधुनिक सभ्यता बोलते हैं और पश्चिमी सभ्यता भी बोलते हैं। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो आदत है ना, पश्चिमी सभ्यता का आदत है कि भौतिक जो अनैतिक चीज़ है ना, अनैतिक चीज़, भौतिक चीज़, उस पर खोज करना, उस पर विश्वास करना, मतलब बेकार चीज़ों को बढ़ावा देती है, जो कभी भी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती हैं, माने कभी भी भारतीय सभ्यता का बराबर नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय सभ्यता नैतिकता का बढ़ावा देती है, मतलब अच्छे चीज़ों को बढ़ावा देती है, अच्छे कामों के लिए बढ़ावा देती है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहेगा, और इस वीडियो को यूज करने से पहले, बंद करने से पहले आप लोग के लिए कुछ प्रश्न पूछता हूँ। 5-6 प्रश्न रहेगा जो आप लोग को कमेंट में इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले प्रश्न रहेगा कि गांधी जी कब से कब तक भारतीय राजनीति में रहे। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी। और तीसरा प्रश्न होता है कि गांधी जी का जो पत्रिका था उसका नाम क्या था। और चौथा प्रश्न कि गांधी जी का जो आत्मकथा था उसका नाम क्या है। और 5वां प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो प्रश्न किए हैं उस प्रश्न का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।